जय हिंद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। तो नई अफगान कैबिनेट का ऐलान हुआ है। इस पर दुनिया भर में इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव होने की बहस तो अपनी जगह पर, जो रीजनल कंट्रीज हैं, इलाकाई ममालिक और अमेरिका का इस पर रद्द-ए-अमल आपके ख्याल में क्या है या क्या हो सकता है? देखिए, इसमें तो अब सबके रिएक्शंस तो आ ही गए हैं और जनरली रिएक्शंस यही हैं कि इसमें कुछ इंक्लूसिवनेस नहीं दिखाई गई, जो कि सबकी तवक्को थी कि एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे कि अब आगे जाके कुछ अमन की बातें होंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो ये जो बनी है 33 मेंबर कैबिनेट बनी है, ये एक अबूरी हुकूमत बनी है, केयर टेकर। अब तालिबान का ये कहना है कि ये अबूरी है, ये वो हुकूमत नहीं है जो कि फाइनली बनेगी जाके। वो इलेक्शन के नतीजे में बनेगी या अभी इन्होंने और नाम अनाउंस अच्छा, ये अभी बात ग्रे एरिया है, राइट, कि ये केयर टेकर है तो केयर टेकर का मतलब है फिर ये इलेक्शन कंडक्ट करेगी जी। या ये केयर टेकर है और इसके बाद एक हुकूमत इंटरिम हुकूमत बनेगी, केयर टेकर के बाद इंटरिम हुकूमत बनेगी जो शायद 2-3 साल चले, एक आइन बनाए, फिर उसके बाद एक इलेक्शन हो, एट्सेट्रा। तो ये भी क्लियर नहीं है, मगर जो इशारे किए जा रहे हैं वो यही है कि ये टेम्प्रेरी है, ये केयर टेकर है। इसके बाद हम बैठेंगे आराम से, जब कंसोलिडेशन हो जाएगी तो फिर हम एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे जो कि आइन बनाएगी हमारी, और उसके साथ फिर उसके अंदर इंक्लूजन होगी और माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेशन होगी। अब क्या इस किस्म की केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एक इशारा ही कर देते, किसी एक खातून को रख लेते? आई एम श्योर इनको एक कंजर्वेटिव रिलीजियस माइंडेड निकाब वेयरिंग खातून मिल, और मगर उन्होंने कोई कंसेशन नहीं दी जी। इसका ये मतलब है तालिबान ने ये फैसला किया है कि हमने जो कुछ करना है, हमने अंडर प्रेशर आके नहीं करना कुछ भी अभी। अच्छा, अगर अंडर प्रेशर आके नहीं करना, क्योंकि प्रेशर तो यही एक मुश्किल काम तो नहीं था ऐसा किसी को ढूंढना और डाल देना ताकि ज़ुबान बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाए। लेकिन वो जो सब कहते थे कि तालिबान बदल गए हैं। हाँ, तो अब बात ये, मैं कब से कह रहा हूँ कि दो चीज़ों के ऊपर तालिबान नहीं बदले, नहीं बदलेंगे। एक सबसे अहम बात कि जो मजहबी या कल्चरल फैक्टर्स हैं उसके ऊपर तालिबान अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ेंगे, वो किसी किस्म के प्रेशर के अंदर नहीं आएंगे, नंबर एक। नंबर दो, ख़वातीन के अंदर बहुत कम कंसेशन देंगे। ऑलरेडी हमें पता चल गया है कि उन्होंने दो बातें कह दी हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि निकाब पहनना पड़ेगा, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं मईशत के या इकॉनमी के, जैसे हेल्थ है जहाँ नर्सेज की ज़रूरत है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वहाँ वो डिस्करेज नहीं करेंगे, वहाँ इनकरेज करेंगे आ जाए, वहाँ इजाज़त होगी काम करने की। मगर बाय एंड लार्ज तालीमी जो इदारे जो हैं और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर किस्म की पाबंदी लगाई जाएगी। मेरा ये मौक़िफ़ है ऐसे ही होगा, पाबंदियाँ लगेंगी। जिस किस्म की आज़ादी पाकिस्तान की ख़वातीन समझती हैं कि यहाँ है, ये वहाँ होनी चाहिए, या फॉरगेट अबाउट यूरोप की आज़ादी, ऐसी नहीं होगी। ऐसे भी नहीं होगा कि जो काबुल के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर जिस किस्म की आज़ादी थी ख़वातीन के लिए, और जिस किस्म की आज़ादी पिछले 20 साल में उनको मिली है बड़े शहरों के अंदर, वो आज़ादी नहीं मिलेगी। इसको भूल जाए, ये तालिबान कभी भी कंसीड नहीं करेंगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि यही तो चीज़ है जो कि उनकी रैंक एंड फाइल जो है, इसी किस्म की चीज़ों में तो कोई यकीन रखती है। रैंक एंड फाइल तो पहले अमेरिका दुश्मनी पे भी यकीन रखती थी। हाँ, रखती थी ना, तो अब कैसे? मगर आयशा, ये जो रैंक एंड फाइल है ना, ये उनकी ट्रेनिंग है, ये उनका मज़हब है। वो समझते हैं हमारा मज़हब और हमारा ट्राइबल जो सिस्टम है वो एक ही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बहुत से यहाँ के इनके जो ख्यालात हैं वो ट्राइबल हैं, इस्लाम के आने से पहले की वो रवायात चल रही हैं और जो तरीके हैं उनके। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहाँ वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, वो ये होंगे, अच्छा जी ठीक है, हमें ट्रेड रूट्स हम देते हैं, पाइपलाइंस हम सब सपोर्ट करते हैं, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो तैयार हो जाएंगे। पैसे लेना देना, तजारत करना, इसके लिए तैयार हो जाएंगे। मगर ये बड़ी रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव रजीम होगी। अगर आपका ख्याल है यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स प्रिवेल करेंगी या ख़वातीन की कोई राइट्स होंगी, ये नहीं होगा। मगर प्रॉब्लम तालिबान के लिए क्या है, वो ये है कि जो पैसा अमेरिका दे सकता है, पैसा जी, और जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका कर सकता है, वो ये मुल्क रूस भी नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता। चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी खसूस एरियाज़ में करेगा जहाँ कि वो एक्सट्रैक्शन कर सके, मगर उस किस्म की मदद जिस किस्म की इनको चाहिए मुल्क चलाने के लिए वो नहीं मिलेगी इनको। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका यही आएगा। एक तरफ प्रेशर होगा फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़
जो कि बाय द वे अब इकट्ठी हो रही हैं अच्छा। कि एक यकजहती से के साथ एक पॉलिसी इख्तियार की जाए, उसके ऊपर भी अभी डिस्कस करते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे अपने इनके जो इश्यूज़ हैं रिलीजियस सर्कल, उसके ऊपर कंसेशन नहीं देंगे। तो ये एक कशमकश चलेगी। वेस्टर्न पावर्स और सारे कहेंगे जी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। दो चीज़ें मांगेंगे वो, एक ये कहेंगे कि ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, दूसरा वो ये कहेंगे ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं यहाँ उनको ख़त्म करें। मैं आपको बता दूँ, ना वो टेररिस्ट ग्रुप्स को ख़त्म करेंगे और ना ही वो ह्यूमन राइट्स या ख़वातीन के हकूक़ को मानेंगे वो। और इसी चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम्स बनेंगे। अगर वो मानते हैं तो उनकी जो रैंक एंड फाइल है, जो आम तालिबान सोल्जर है या जो सपोर्टर है, वो लीडरशिप के ख़िलाफ़ हो जाएगा, वो कहेगा बिक गए। और अगर नहीं मानते तो दूसरे लोग जो है वो सैंक्शन लेके बैठे होंगे और उसके जो नताइज निकलेंगे इस कॉन्ट्रडिक्शन के, इस कॉन्फ्लिक्ट के, उसका सारे का सारा असर अफगानिस्तान की आवाम पे और फिर सेकेंडरी पाकिस्तान के ऊपर। बिकॉज अगर वहाँ हालात ख़राब हो जाते हैं और बुरे हालात, तो वो इधर ही लोग भागेंगे ना। तो प्रेसिडेंट बाइडेन इसी का जिक्र कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो स्टेटमेंट आयशा जो उन्होंने दिया है, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जी। वो वहाँ जो इस वक्त टेररिस्ट जो बैठे हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो रूस को इफेक्ट करते हैं, पाकिस्तान को इफेक्ट करते हैं और चाइना को इफेक्ट करते हैं और ईरान को भी। तो इसलिए ये इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन दिस। तो वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये कैसे तालिबान के साथ डील करते हैं। बिकॉज अगर ये तालिबान को कन्विंस कर लेते हैं कि आप टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लें, तो फिर अमेरिका का भी एक मसला जो है जिसका ताल्लुक अलकायदा के साथ है, वो भी उनका हल हो जाएगा। तो वो तो बैठे देख रहे हैं, मगर ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है आयशा, एक्चुअली पीछे कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है वो? ये इंडिया में भी कुछ इंटेलिजेंट चीफ्स बैठे हैं। देखिए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि रशिया का NSA ओब्लिक हेड ऑफ इंटेलिजेंस, वो एक ही उन्होंने ऐसी अदारा बनाया हुआ है, दोनों वो भी आ गए हैं, दिल्ली बैठे हुए। उन्होंने भी अजीत दोवल और उनके डिप्टी के साथ बात की है जी। उसके बाद बरतानिया के MI6 के रॉजर मोर सार, वो भी आके बैठ गए हैं वहाँ। उसके बाद CIA के बर्न्स, वो भी आके बैठ गए हैं। बर्न्स ने और मोर ने तो इकट्ठी मुलाकातें की हैं, रूसियों ने अलग मुलाकातें की। ये उधर क्या हो रहा है? हम ज़्यादा कंसर्न, हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो फिर उधर क्या हो रहा है? अच्छा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पहुँचे हुए हैं काबुल जी, और उनको वहाँ कुछ मरम पट्टी और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मफाद की बातें कर रहे हैं और जनरली उनको भी समझा रहे हैं, जनरल फैज़ जो होके आए हैं जी जी। मगर यहाँ ये है कि इनको पता चल गया है कि अब हमने मुश्तरका फैसले क्या करने हैं। ये ना हो कि पाकिस्तान जो कि मुलवस रहा है सारी चीज़ में, ये सारी की सारी गेम जो है ये पाकिस्तान ना हाथ में ले ले। अच्छा, ये पेट दर्द इंडिया तीनों आए हुए सबको मुश्तरका दर्द है। इंडिया ये कह रहा है रूस को, अच्छा, कि हमें इंक्लूड करें टेबल पे, क्योंकि इंडिया टेबल पे नहीं बैठा ना जी। अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, और या ये जो एक्सटेंडेड ट्रॉयका है, उसके अंदर इंडिया जो है ना उसका मिनिमल रोल, एक्सटेंडेड ट्रॉयका में तो रोल ही नहीं है, शंघाई में है। आगे जाके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अहम बनेगी, उसके अंदर इंडिया बैठा हुआ है और पाकिस्तान भी है। तो वहाँ रूस और चाइना कंट्रोल कर रहे हैं उसको। तो इनका ये कहना है कि रूस को, चाइना तो इंडिया की बात नहीं मानेगा, रूस को ये कहना है कि हमें इंक्लूड करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे और हमारे इंटरेस्ट एक हैं, पाकिस्तान को पूरा 100% सीज पावर वहाँ नहीं करने देनी हमने। तो CIA और MI6 और CIA का अपना गेम है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि CIA की जो गेम है वो एंटी चाइना गेम है, एंटी रशिया गेम है, एंटी ईरान गेम। अभी ये जो बाइडन कह रहे हैं ना जी हम इंतज़ार कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है, वो भी इंडिया के साथ मिलके, इंडिया और रूस के साथ मिलके टेबल पे आना चाहेगा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा टेबल पे आए साबोटाज करने के लिए, अच्छा, पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए। आप समझ रहे हैं ये बात क्या हो रही है यहाँ? मैं समझ ये कोशिश कर रही हूँ कि ये कहा जाता है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी कई साल पहले बना लेता है, आप कह रहे हैं कि अब वो बना रहा है। जब वो निकले हैं तो नहीं है, नहीं बिल्कुल ये शक होना चाहिए हमें कि जिस तरीके से वो भागे हैं वहाँ से, कुछ ना कुछ सोच के निकले होंगे ना जी। तो वो क्या सोच थी? और अब तक जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया। देखिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाइडन अपना हाथ नहीं दिखाना चाहता, वो अभी पाकिस्तान के साथ वो कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने कहा था महीना लगेगा, आएगा। अब वो देख रहे हैं कि यहाँ क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फिर उसके बाद वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इन द मीन वाइल एक तरफ वो इंडिया के पास आके बैठे हुए हैं
एक तरफ यूरोप में पहुंच गए। खबरें ये भी हैं कि जर्मन इंटेलिजेंस के लोग भी आके दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो जो खिचड़ी जो पक रही है वो दिल्ली में पक रही है, अफगानिस्तान में नहीं पक रही। आने वाले दिनों में कोई फॉल्स फ्लैग, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऐसी चीज होती तो नहीं देख रहे? और ये जो नहीं, चीज़ें हमारे जो है- खिलाफ नहीं, अच्छा, हमारे खिलाफ नहीं मैं देख रहा। Then? ये उसकी वजह ये है कि वो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस स्टेज पे जब अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, वो और भी उसके कॉम्प्लिकेशंस हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।